हेलो एवरीवन। तो गाइस अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे 11 फरवरी को जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इन क्वेश्चन को। बाकी एज यूजुअल जैसा कि आप हमेशा बताते हैं, कहाँ तक क्वेश्चन सही है या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करिएगा, या फिर एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो पूछा था आपका सिंपल ये था, हाँ, पावर की एसआई यूनिट है ना, पावर शक्ति जिसको बोलेंगे पावर एसआई यूनिट। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, देखिए आउटर हिमालय किसे कहा जाता है ना, आउटर हिमालय, आउटर हिमालय, हिमालय किसे बोला जाता है। ठीक है, तो आउटर हिमालय जो बोला जाता है शिवालिक रेंज को किसे बोला जाता है, शिवालिक, शिवालिक रेंज को आपका बोला जाता है क्या, आउटर हिमालय। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था जलीकट्टू है ना, जलीकट्टू नाम ये काफी चर्चा में रह चुका है। जलीकट्टू जो है ये कहाँ का आपका त्योहार ही इसको मानते हैं वो लोग, है ना। तो जलीकट्टू आपका है सिंपल कहाँ का त्योहार, तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का त्योहार है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, ध्यान से दीजिएगा, पूछा था आपका कलबेलिया डांस है ना, कलबेलिया ये भी कह सकते हैं कि कलबेलिया तो काफी फेमस है, रिपीटेड भी है। कलबेलिया जो नृत्य है ये कहाँ का है, डांस कहाँ, फोक डांस कहाँ का है, तो ये फोक डांस है आपका कहाँ का, राजस्थान का। कलबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, ध्यान से देखिएगा, पूछा था भारत की पहली मतलब ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसमें इंजन नहीं है, मतलब इंजन लेस ट्रेन है ना। भारत फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन है ना। आज क्वेश्चन थोड़े से कम मिल पाए हैं है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा काम था, मैं ज़्यादा वर्क कर नहीं पाया है ना। बाकी जैसे जैसे मिलते जाएंगे मुझे क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताता रहूँगा। बाकी फिर आपके पास भी क्वेश्चन है तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इंडिया, हाँ ये था, तो क्या हो जाएगा, वंदे भारत, इस ट्रेन का क्या नाम है, वंदे भारत, या फिर ट्रेन 18, जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो, ट्रेन 18 जो है ये इंजन लेस ट्रेन है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो आपका सिंपल पूछा था, ध्यान दीजिएगा, एशियन समिट से आया था, बट वो किस ईयर की समिट थी ये थोड़ा सा नहीं कंफर्म हो पाया है ना। तो इसको मैं आपके लिए स्टार बनाकर ही दूंगा, क्योंकि आप पेपर देके आए होंगे तो आपको पता होगा। आप जरूर बताइएगा किस ईयर का पूछा था, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक, अच्छा ये देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा था आपका अंतिम मुगल शासक है ना, अंतिम मुगल शासक, मैं बार बार आपको बताता हूँ क्या, बीटू, क्या बताता हूँ, बीटू। तो मुगल शासक कौन था आपका, तो बीटू, बीटू का मतलब बहादुर शाह जफर द्वितीय, या फिर आपको हो सकता है खाली ऑप्शन में मिला हो बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल, हाँ देखिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक को ज्वाइन किया है ना। इंडिया, भारत की पहली भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक ज्वाइन किया, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। ओलंपिक, इंडिया फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन ओलंपिक है ना, भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक ज्वाइन किया। अब इसका आंसर थोड़ा सा मैं सर्च किया बट मुझे मिल नहीं पाया, बट एक आध जगह अंबानी वगैरह, नीता अंबानी करके मिल रहा था। तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या यही आंसर आपके ऑप्शन में दिया था या कुछ और था। ठीक है, तो नीता अंबानी ऑप्शन में मिला था, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ कि करेक्ट है नहीं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसका राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है ना। भारत पड़ोसी देश, नेशनल गेम जो है वो क्या है, हॉकी है। तो सबको पता होगा ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। कौन हो जाएगा, पाकिस्तान। इंडिया का भी आपका नेशनल गेम यही है, बट आपका पड़ोसी पूछा था तो पाकिस्तान हो जाएगा। अब ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, ऑप्शन में दिया रहा होगा जहां तक 110%। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सहायक संधि किसने लागू की है ना, या फिर आप सब्सिडरी अलायंस जिसे बोलेंगे, ये किसने लागू की, सहायक
संधि, ठीक है, या फिर आप कह दीजिए सब्सिडरी अलायंस, है ना, अलायंस किसने लागू की? तो ये आपका लागू किए हैं लॉर्ड वेलेजली। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था आपका सहायक संधि, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था सिंपल, ध्यान दीजिएगा, एक कुछ पूछा था आपसे कि कंफर्म नहीं हो पा रहा था, बट हाँ नहीं ये कंफर्म था। वीआर का फुल फॉर्म है ना, हाँ वीआर का फुल फॉर्म पूछा था, है ना। तो अब ये थोड़ा सा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि उसने वर्चुअल करके कैंडिडेट ने बोला था, तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल रियलिटी। क्या हो जाएगा? वर्चुअल रियलिटी। इसको भी स्टार बना के देंगे, डिपेंड करेगा थोड़ा सा ऑप्शन पे। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ओके, ये हो जाएगा आपका, ठीक। और एक आपका कुछ आया था स्वयं करके इनिशिएटिव हुआ है, बट वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। स्वयं इनिशिएटिव, अब आपको अगर पेपर देके आए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत याद आया होगा। तो स्वयं इनिशिएटिव शायद किससे संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके क्वेश्चन। हाँ एक क्वेश्चन ये भी आया था, मतलब कह सकते हैं करंट के फिनेंस मिनिस्टर पूछा था, है ना। प्रेजेंट या फिर करंट फिनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर कौन है? सबको पता है, निर्मला सीतारमण, है ना, निर्मला सीतारमण, ओके। ये हो जाएंगे आपके करंट फिनेंस मिनिस्टर, ठीक है, एफएम। बस ये, हाँ और एक आपका ट्राइब से आया था, शायद संथाल ट्राइब ऐसे करके कुछ था, बट वो क्लियर नहीं हो पाया। शायद अंडमान निकोबार का ट्राइब पूछा था या कुछ भी था, यही था। और ट्राइब से एक क्वेश्चन आया था, वो ट्राइब कौन सी थी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ट्राइब आप थोड़ा सा देख के जाइएगा, है ना, बिहार वगैरह की ट्राइब पूछ रहा था, ठीक। तो गाइज ये थे क्वेश्चन। आज क्वेश्चन कंपेयर टू अदर डेज थोड़ा से कम मिल पाए थे, तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था, मैं ज़्यादा इस पर टाइम दे नहीं पाया, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज मिलते रहें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर एक बार विजिट करिएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी, 11 घंटे की रामबाण वीडियो भी मिलेगी। तो एक बार चैनल पे विजिट जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।